और उसमें ही जमता रमता है और उसकी उस मत की मान्यताओं को ही अपनी मान्यता मानते हुए आगे बढ़ता है। यदि हम मुस्लिम मत में जन्मे तो हम खुदा को ही मानेंगे और उसके अनुसार ही प्रवृत्ति करेंगे और वहाँ मोक्ष की कल्पना करेंगे। यदि हम ईसाई धर्म में जन्मे तो वहाँ जीसस के अनुसार आगे बढ़ेंगे। निष्कर्ष इतना ही है कि हमारे लिए सोच के कोई ज़्यादा अवसर वहाँ खड़े हुए नहीं दिखाई देते। यह जीव ऐसा खोजी बुद्धि भी नहीं रखता है कि कौन सही है कौन गलत है। और यदि कदाचित हम जैन मत में भी खड़े हुए हैं लेकिन वहाँ पर भी छोटी मोटी कोई न कोई भूले या गलतियाँ करके यथार्थ से हम डाइवर्ट ही होते हुए दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि हमें गृहीत मिथ्या तो विशेष रूप में पुष्ट होता हुआ दिखाई देता है। आ, अब तक हमारी सांख्य मत की चर्चा हो गई, शिव मत की चर्चा हो गई और मीमांसकों की भी चर्चा हो गई। अब जैमिनी मत की चर्चा करनी है। सच कहूँ, सच क्या कहना है, जो है वही बात है कि ये लगभग एक ही है। थोड़े से कम ज़्यादा कुछ बातें है या तत्वों की बातें कुछ कम ज़्यादा है, एक आध दो सूत्र कम ज़्यादा हो जाए और ये नवीन मत चालू हो जाता है। बाकी तो अद्वैत ब्रह्म की ही फिलॉसफी सब कैरी कर रहे हैं, अवतारवाद भी सब कैरी कर रहे हैं और बस थोड़ा बहुत ज्ञान योग मीमांसा अर्थात ज्ञान मार्ग से मुक्ति या भक्ति योग मीमांसा या क्रियाकांड के माध्यम से ही मुक्ति, ऐसी कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस दिखाई देगी। बट एट द एंड ऑफ डे वहाँ पर मुक्ति का स्वरूप गलत है या गुणों के अभाव को ही मुक्ति मान रहे हैं या मुक्ति में विलीनता होना मानते हैं, तो यह अपने आप में ही सत्ता के अभाव को ही इन शॉर्ट वे मुक्ति मानते हैं। और कौन अपनी सत्ता का अभाव चाहेगा। श्रीमद समनभद्र स्वामी एक कारिका में, आप देवागम की कारिका में कहते हैं, सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपरास्यान्न चेन्न व्यवतिष्ठते। सदैव सर्वम को नेच्छेत्, ऐसा कौन जीव होगा जो अपने स्वरूप चतुष्टय को नहीं चाहेगा, अर्थात अपने अस्तित्व को कौन नहीं चाहेगा। अर्थात प्रत्येक जीव ऐसा है, प्रत्येक जीव क्या प्रत्येक वस्तु ऐसी है वो अपने स्वरूप चतुष्टय को ही प्राप्त होती है और चाहती है। ओके, तो ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है और इसलिए कोई ऐसी कल्पना करता है कि मोक्ष में जाकर गुणों का अभाव, मोक्ष में जाकर स्वभाव का ही परम ब्रह्म में लीन होना, सो ये कथन मिथ्या है। आप सबको एक जानकारी दूं, महावीर के काल में 5 तीर्थंकर माने गए हैं। मतलब हयाती उस समय 5 तीर्थंकरों की थी, ऐसी कहने में आती है। एक उसमें से गौतम बुद्ध भी है। एक मिनट, तीर्थंकरों के नाम भी मैंने लिखे हैं, मैं जस्ट आपको बताऊं। तीर्थंकर देखो, पुरण्यकाश्यप, मश्करी, बुद्ध आदि आदि ये तीर्थंकर माने गए उस पर्टिकुलर समय में, और ये सब एक ही समय में हुए लोग जीव है। यहाँ तक कि इंद्रभूति भी उस समय में वैदिकों के तीर्थंकर ही माने गए थे। बट वो यहाँ पर इनके अधीन हो गए और फिर उनके शिष्य होकर ही प्रवृत्ति हो गई।
कहने की बात इतनी है कि ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लोग एक समय में ही पाए गए हैं। तो और इसी बात को ख्याल में रखकर समंतभद्र स्वामी ने और एक कारिका लिखी है, तीसरी कारिका है मेरे ख्याल से। क्या है कि यदि कपिल सही है, हाँ, तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधत सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चित एव भवेद गुरु। क्या कह रहे हैं कि तीर्थकृत समयानां च, तीर्थंकर है हम मानते हैं, और वे समय के ज्ञाता है, या समय का समय इनसे ही कृत हो गया है, समय मतलब शास्त्र, ये इनके कर्ता है। तो कह रहे हैं कि फिर हमको यदि कपिल तीर्थंकर है तो बुद्ध का विरोध क्यों हो रहा है, और यदि बुद्ध तीर्थंकर है तो और किसी का विरोध, मश्करी का विरोध क्यों हो रहा है। इसका मतलब तुम कहोगे नहीं, कपिल और बुद्ध एक ही है, तो फिर दोनों आपस में विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर एक है तो एक बात बताए, एक होते हुए भी अनेक बात बता रहे हैं, और स्वयं मैं तीर्थंकर हूँ ऐसी, या मैं भगवान हूँ ऐसे मोह से तुम दग्ध हो, तो ये बात हमको स्वीकार नहीं है। कोई एक ही गुरु होना चाहिए और एक ही सच्चा शास्त्र होना चाहिए। मतलब हमको हमारी खोज को एक लिमिट कर दिया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हमको एकदम जागरूक होकर ये यथार्थ है, मोक्ष मार्ग के विपरीत तो नहीं है ना, इसका हमको परीक्षण या विचार होना ही चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी गलती हमको भव भवांतर में भ्रमण कराएगी। इसलिए कोई कहे कि किसी ने दीक्षा ले ली या किसी ने कुछ कर दिया, हम अनुमोदना करें। अनुमोदना करने से पहले उसका स्वरूप हम समझे, और यदि उसी रूप में हुई है तो हम 100% उसकी अनुमोदना करेंगे। किसी ने मात्र मैं मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूँ इतना बोल दिया तो हम अनुमोदना करें? नहीं, हम तो विवेक जागृत रखेंगे और यथार्थ होगा तो ही उसकी अनुमोदना करेंगे। और इसलिए पंचम काल में तो यहाँ तक आज्ञा है कि ठंडे दूध को भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए। क्या कहा? ठंडे दूध को भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए। देखो ठंडा भी है, ऐसा होते हुए भी आप बिल्कुल तसल्ली से आप उसका अभ्यास करें, परीक्षण करें, और उसके बाद में ही उसका अनुमोदन करना है कि नहीं करना, इसका निर्णय करें। जैमिनीय मत की चर्चा चल रही है। वैसे कल एक ब्रह्म सूत्र ये प्रश्न आया था हमको, तो ब्रह्म सूत्र और कुछ नहीं है, ये वेदों के ही 3 भेद है, मतलब 3 प्रकार के वॉल्यूम से आप यूं कह सकते हैं, उनको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म सूत्र के धारक मतलब उनके पाठी होंगे, या उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वालों को ब्रह्म सूत्र के धारक ऐसा समझना चाहिए। चलिए, जैमिनीय मत की चर्चा करनी है। जयंत भद्र एक ऋषि हुए हैं, वे इस जैमिनीय मत के संस्थापक माने गए। कौन? जयंत भद्र। वे क्या मानते हैं? वे ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई जगत में वस्तु ही नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन वे मानते वेद ही सब कुछ है। ठीक है, वेद ही सब कुछ है, जो कुछ है वेद वचन है, प्रामाणिक है, जो कुछ है वो सब वेद वचन है, बाकी ईश्वर कुछ नहीं है।
ठीक है, ये जैमिनीय मत मानता है। चलो चर्चा ही करेंगे, मतलब पढ़ते ही जाएंगे तो विषय वैसे ही खुलता जाएगा। पृष्ठ क्रमांक 132 पर जैमिनीय मत, तथा यही जैमिनीय मत है सो इस प्रकार कहते हैं, सर्वज्ञ देव कोई है नहीं, मतलब ईश्वर की हयाती ही स्वीकार नहीं करते हैं। एक, नित्य वेद वचन है, उनसे यथार्थ निर्णय होता है। नित्य मतलब वेद कब से है? अनादि निधन है कह रहे हैं, अनादि से है। नित्य मतलब निधन नहीं कहेंगे, अनिधन नहीं कहेंगे, अनादि से है वेद, मतलब किसी ने वेद को बनाया नहीं, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। मतलब जैसे ईश्वर की हयाती अनादि से मानते हैं, वैसे यहाँ पर ईश्वर को निकाल दिया और वेदों को वहां पर फिट कर दिया और कहते वेद ही अनादि से है। ठीक है, तो वेद अनादि से है, तुम ईश्वर क्यों? उनको थोड़ा सा जैनियों ने एक पॉइंट खड़ा किया होगा, तुम ईश्वर का कर्तावाद मानते हो तो ईश्वर को किसने बनाया? आदि आदि। तो ये हैसल से हटने के लिए उन्होंने ये भी बिंदु निकाल दिया कि ईश्वर ही नहीं है। लेकिन ईश्वर नहीं है ये कह दिया तो कोई ना कोई आपका एक आधारभूत कोई बात रखनी पड़ेगी। तो आधार क्या है? वेद। और वेद कब से है? अनादि से है, ऐसा वे मानते हैं। इसलिए पहले वेद पाठ द्वारा क्रिया में प्रवर्तना वह तो नोदना है। नोदना मतलब प्रेरणा, वही है लक्षण जिसका ऐसे धर्म का साधन करना, मतलब क्रियाओं में ही प्रवृत्ति करना। और जैसे कहते हैं कि स्व कामोग्निम यजेत, स्वर्गाभिलाषी अग्नि को पूजे इत्यादि निरूपण करते हैं। मतलब जो स्वर्ग का अभिलाषी है वो अग्नि की पूजा करे। क्या है? स्व कामोग्निम यजेत, कामोग्निम मतलब वहां पर अग्नि को पूजा करे। मतलब ये यज्ञ की थोड़ी सी बात इसमें दिखाई देती है। अग्नि की पूजना मतलब क्या है? वहां पर यज्ञ आए यहाँ पूछते हैं। अब देखिए पंडित साहब का, वे कह रहे अभी थक गए भाई, तुमसे बात करते करते हम थक गए। अभी उन्होंने सबको एक साथ फाइल में ले लिया। कह रहे अब यहाँ पूछते हैं शैव सांख्य। शैव मतलब अभी कल ही हमने देखे थे शैव। शैव कौन से थे? ये नैयायिक और वैशेषिक, ये शैव थे। तो शैव सांख्य, सांख्य में कौन आए थे? सांख्य में कौन आए थे? सांख्य अपने आप अलग ही है। 25 तत्व जिन्होंने माने हैं, जो पुरुष और प्रकृति, ऐसे 25 तत्व उन्होंने माने हैं। तो ये सांख्य। ओके, ये रिकॉल करना, नहीं तो सब भूल जाएंगे। शैव, शैव में क्या लिया? मीमांसक और वैशेषिक और नैयायिक। नैयायिक क्या था? जो देखो न्याय के माध्यम से बात करते हैं। तो उन्होंने तत्व माने हैं, 16 तत्व माने हैं, सो नैयायिक है। और वैशेषिक जो है उन्होंने 6 तत्व माने हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब क्या कह रहे हैं? शैव सांख्य नैयायिक, अभी शैव में ही एक्चुअली नैयायिक है, फिर भी उन्होंने अलग से ले लिया। नैयायिक आदि सभी वेद को मानते हैं। ओके, सभी वेद को मान रहे हैं। तुम भी मानते हो, तुम भी वेद को मान रहे हो। तुम्हारे व उन सबके तत्वादि निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है। सो क्या कारण है? समझ में आया? तुम भी वेद को मान रहे हो, वे भी वेद को मान रहे, फिर तुम्हारे तत्व निरूपण में और उनके तत्व निरूपण में क्या अंतर है? बराबर। यही प्रश्न हम भी जैनी है, बाकी श्वेतांबर भी जैनी है, सब जैनी है, हम भी यही प्रश्न आपस में पूछ सकते हैं कि भाई आप भी महावीर को मान रहे हो, हम भी महावीर को मान रहे हो, वे आप भी उनको वीतराग कहते हो, हम भी वीतराग कहते हैं।
तो दोनों में अंतर क्यों है, या दोनों की आचरण में क्यों अंतर दिखाई दे रहा है? इसका मतलब उनका वीतरागता का कोई मॉडल जो होगा या उसकी अर्थ करने की पद्धति है वो कुछ अलग होगी। समझ में आया? तो या फिर उनके चारित्र का कोई ना कोई अलग डायमेंशन होगा। तो इसको लेकर भले ही वे महावीर को मानते हैं, ऐसा होते हुए भी कहीं ना कहीं भूल होनी ही चाहिए। तो क्या है आप? हाँ बोलिए ना। वेद का ही कंसेप्ट ख्याल में नहीं आ रहा थोड़ा। वेद में क्या है एक्चुअली? वेद एक्चुअली ऐसा है, वेद मतलब उपनिषद आदि लिखे गए हैं। और दूसरी बात यह है, अभी मुझे भी ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, वो तो उनके ग्रंथ पढ़ के ही होगा। मैं भी इतनी छोड़ी यहाँ थोड़ी थोड़ी बातें हैं उतनी समझ कर ही बता रहा हूँ। बट जितना मैं समझता हूँ कि वेद मतलब एक उनके शास्त्र है, ठीक है। और उसमें वेदों में वे भगवान का स्वरूप लिखते हैं और भगवान के स्वरूप के अनुसार मोक्ष का स्वरूप लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अपने शास्त्र है जिसमें मोक्ष मार्ग लिखा जाता है, या फिर सर्वज्ञ कोई हो सकता है कि नहीं उसकी बात लिखी जाती। वैसे वे भी एक सर्वज्ञ को मान रहे हैं, उनके शास्त्र को मान रहे हैं और उसके आधार पेश कर रहे हैं, ठीक है। और उसका अनुकरण करने में ही मोक्ष मार्ग कह रहे हैं और उस अनुकरण की पूर्णता को ही मुक्ति मान रहे हैं। बस इतनी ही बात है। और एक उपनिषद आदि आदि कुछ बातें हैं, वे यजुर्वेद आदि आदि जो कुछ है वो तो उपनिषद के माध्यम से ही लिए गए हैं। बट कहने की बात, वेद इज नथिंग बट उनके शास्त्र, ठीक है। और वो शास्त्र में उनका जो कोई मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का उपाय है, वहां पर निरूपित किया है। तो बस इतनी ही बात है, ठीक है। तुम भी मानते हो तुम्हारे व उन सबके तत्वादि निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है। वेद तो तुम सब मान रहे हो, लेकिन तत्व कोई 6 मान रहा है, कोई 16 मान रहा है, कोई 25 मान रहा है। क्या है ये? मतलब हमको तो समझ में नहीं आता। एक कोई तो तत्व मानो, तो ऐसे नहीं प्रमाण भी मानते, तो कोई चार प्रमाण मान रहा है, कोई 3 प्रमाण मान रहा है, कोई 2 प्रमाण मान रहा है। क्या है? फिर से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक्चुअली क्या है, एक लाइन पे क्यों नहीं चलते हो। वैसे प्रमाण मतलब क्या? प्रमाण मतलब इतना ही होता है कि वस्तु के अधिगम करने की एक प्रोसेस है। जैसे हम भी कहते हैं प्रमाण नयर अधिगम है ना, हमारा यहाँ पर सूत्र है। प्रमाण और नय के माध्यम से वस्तु का अधिगम होता है। वस्तु का अधिगम मतलब वस्तु जानी जा सकती है, अच्छे से पहचानी जा सकती है, तो उसको प्रमाण कह रहे हैं। और प्रमाण महत्वपूर्ण है, तो कह रहे ये भी प्रमाण मान रहे हैं, लेकिन प्रमाण की कोई वैल्यू नहीं ना। कोई 6 मान रहा है, कोई 4 मान रहा है, कोई 2 मान रहा है, तो उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि सब वेद को मान रहे हैं। वेद को मानने के बाद में फिर आप में ऐसी हीनादिकता क्यों पाई जा रही है? आप में सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? ये आप हमको बताओ, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही शास्त्र है आपका, तो उस शास्त्र में फिर तत्व की बातें एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग कैसे आ रही है? तो कोई ना कोई कल्पना से ही ये बात रख रहा है, ये सिद्ध हो रही है अपने आप में बात, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि वेद में ही कहीं कुछ निरूपण किया है तो उसकी प्रामाणिकता कैसे रही? मतलब कहीं कुछ आप मान लीजिए कि मैंने पहले अध्याय वेद का खोल दिया, एग्जाम्पल, उसमें 7 तत्व लिखे हैं, और मान लीजिए दूसरा अध्याय खोल दिया, उसमें 16 तत्व लिखे हैं। तो वेद में ही कहीं कुछ ऐसा लिखा है क्या? तो आप वो हमको बताओ, ठीक है। तो वो भी समझ में आएगा कि तो उसकी प्रामाणिकता क्या रही। एक तो पहले अध्याय में लिखा सही था, नहीं तो दूसरे अध्याय में लिखा सही था, कोई तो एक सही होना चाहिए, ओके। और यदि मत वाले ही कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो तुम परस्पर झगड़ निर्णय करके
एक को वेद का अनुसारी अन्य को वेद से परान्मुख ठहराओ। तो कह रहे एक काम करो, तुम आपस में चर्चा करो और चर्चा करके जो जीतेगा वो सिकंदर, मतलब जो जीतेगा वो सच्चा वेद का अनुयायी, बाकी सब वेद से परान्मुख है, विपरीत है। सो हमें तो यह भासित होता है वेद ही में पूर्वापार विरुद्धता सहित निरूपण है, इसलिए उसका अपनी अपनी इच्छा अनुसार अर्थ ग्रहण करके अलग अलग मतों के अधिकारी हुए हैं। मतलब कहना इतना ही है, वेद को एक बेस मान रहे, हम भी वेद है, हमें वेदांती, हम भी वेदांती, ऐसा होते हुए भी ये अब अपनी बात में कह रहे, जैसे हम भी कह रहे ना, हम भी जैनी है, हम भी महावीर के अनुयायी, ऐसा कहकर हम अपनी बात थोपते हैं कि नहीं थोपते। तो यही तकलीफ है, कह रहे तुमने महावीर के नाम पर अपनी बात थोप दी तो तुम भी ऐसे ही गृहीत मिथ्यात्वी हो, यह ऐसा समझना। परंतु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे करें? तथा अग्नि पूजने से स्वर्ग होता है, सो अग्नि को मनुष्य से उत्तम कैसे माने? यहाँ पर उन्होंने मात्र अग्नि कहा है। अब आप ऐसे लगाना, जल को पूजने से वे मुक्ति मानते हैं, या फिर वृक्ष को मतलब वनस्पति को पूजने से वे मुक्ति मतलब स्वर्ग आदि की प्राप्ति मानते हैं, या इच्छित वर की प्राप्ति मानते हैं, या तिरंजों को पूजने से वे कुछ इष्ट की प्राप्ति होना मानते हैं। सो ये सब काल्पनिक बातें हैं, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी? अग्नि स्वर्गदाता कैसे दे होगी? इसी प्रकार अन्य वेद वचन प्रमाण विरुद्ध है। तथा वेद में ब्रह्मा कहा तो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते? आई बात, वेद में ब्रह्मा की बात आई ही है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये सब है, और उनकी उत्पत्ति काय से हुई है वो भी कहते हैं, उनके अवतार क्यों हुए ये कहते हैं, सब बातें हैं वेदों में। इत्यादि प्रकार से जैमिनीय मत कल्पित जानना। तो कह रहे जैमिनी मत भी कल्पित है, ठीक है, भले ही वो वेद को मानते हैं लेकिन परस्पर विरोध से युक्त है। तत्वों की बातें या फिर मोक्ष की बात वे थोड़ा सा अलग मानते हैं। जैसे ये यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होना मानते हैं, मतलब कहीं कोई ठिकाना नहीं है इनके कथन का। ऐसा करने से किसी को कुछ होता है, हिंसा करने से किसी का पुण्य उदय होता है, पुण्य बंद होता है, तो ये विशेष बात यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो ये कुछ मत हुए। अब थोड़ी सी डाइग्रेशन इन द सेंस थोड़ा सा अब ट्रैक चेंज होगा। अब बौद्ध मत की बात आएगी। किसकी? बौद्ध मत की। बौद्ध मत अपने आप में भी ये भी एकांत मत है, ठीक है, और इनकी कुछ मान्यताएं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक धर्म परीक्षा ग्रंथ है, धर्म परीक्षा ग्रंथ अमित गति आचार्य का, तो उन्होंने कुछ मीमांसा की है बौद्धों की। वो बात मैं यहाँ पर पहले रखूँ, फिर एक थोड़ी सी भूमिका बन जाएगी बौद्धों की, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, बौद्ध दो प्रकार के हैं। एक है क्षणिकवादी, क्या कहा? एक है क्षणिकवादी बौद्ध, मतलब सर्वथा अनित्य, सर्वथा अनित्य, हर चीज अनित्य है, मतलब कोई नित्य है ही नहीं, ऐसा वो मानते हैं। और एक बौद्ध है शून्यवादी। शून्यवादी कहकर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा ये मानते हैं। ऐसे दो प्रकार के बौद्ध है, समझ में आया? तो उनकी चर्चा कर रहे। तो आचार्य देव ने यहाँ पर हाँ, तो बुद्ध ने सोचा कि हम, वो कह रहे हैं, मतलब वहां उनकी एक ये कहा की बात है, धर्म परीक्षा ग्रंथ में से बात है। कह रहे जब बुद्ध का जन्म होना था, बुद्ध को वे अवतार आदि मानते हैं ना, तो जब बुद्ध का जन्म होना था तो बुद्ध ने ऐसा विचार किया, माँ के पेट में थे तब,
कि मैं ऊर्ध्वमुख से जन्म लूं या अधोमुख से जन्म लूं या और किसी प्रकार से जन्म लूं। तो उन्होंने कहा ऊर्ध्वमुख और अधोमुख से जन्म लेना ये बहुत खराब होगा। मैं तो विदीर्ण मतलब विदीर्ण होकर जन्म लूंगा। विदीर्ण मतलब मैं पेट को आर पार होकर मैं जन्म लूंगा। और उन्होंने वैसे जन्म लिया, ऐसा वे कहते हैं। ठीक है। और एक बात यहाँ पर ऊर्ध्व और तथा अधोद्वार मतलब क्या? ऊर्ध्वद्वार अधोद्वार मतलब इतना ही समझना कि ऊर्ध्वद्वार मतलब पैर से जो निकलते हैं, मतलब जिनका पैर पहले बाहर निकलता है उसको ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। और अधोद्वार मतलब क्या? जिनका मुख पहले बाहर निकलता है माँ की योनि से, उसको अधोद्वार कहते हैं। अपन भी कहते हैं ना, एक पायाड़ू होता है ना, अपन कहते हैं जिसका पैर पहले बाहर निकलता है, ऐसा भी कोई जीव जन्मते हैं। तो उस प्रकार तो ऊर्ध्व द्वार और अधोद्वार की कंसेप्ट ये है। और उन्होंने क्या माना, ये ऐसा जन्म तो नॉर्मल होता है, मैं तो पेट को विदीर्ण करके निकलता हूं, मतलब आर पार होकर मैं निकल जाता हूं। तो इसमें तो कितनी वेदना हुई होगी, समझ में आया? तो ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसा दिखाई देता है। दूसरा ऐसा कहते हैं कि बौद्ध स्वयं मांस भक्ष्य में आसक्त हुए, अनुरक्त हुए और उसके भक्षण की अनुमोदना का उपदेश उन्होंने दिया। ये एक मान्यता है। दूसरी मान्यता ऐसी चलती है उनमें कि ये बौद्ध मांस भक्षी कैसे हुए? बुद्ध स्वयं मांस भक्षी नहीं थे, ऐसी एक कल्पना भी चलती है। ठीक है। लेकिन हुआ ऐसे कि उनके एक भिक्षु थे, वे भिक्षा के लिए गए एक जगह पर। और जैसे ही उन्होंने कर पात्र किए, कर पात्र मतलब वो भी अपने जैसे हाथ में ही भोजन करते बिना किसी पात्र के, तो उतने में क्या हुआ, ऊपर से कौवा जा रहा था, उसके मुख में मांस का टुकड़ा था और वो मांस बराबर कुछ हुआ, कुछ चिल्लाने हुआ या कुछ हुआ तो बराबर मांस का टुकड़ा गिरा और इस भिक्षुक के हाथ में पड़ा। और उस भिक्षुक को इतना ही पता था कि गुरुजी ने कहा है कि कर पात्र में जो कुछ आए बिना कुछ कहे उसे खा लेना। तो उसने वो मांस भक्षण कर लिया। तो वहां एक्चुअली हमको इतना समझना चाहिए कि प्रयोजन ये था, जो कुछ आए उसे खा लेना, मतलब इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना। उसमें भक्ष अभक्ष का तो विवेक रखना, लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, ये प्रयोजन था गुरुजी का कहने का। और ये गलत समझ बैठा। इसने ऐसे समझा कि जो कुछ आएगा वो ले लेना, और इसलिए इसके हाथ में मांस का टुकड़ा पड़ा तो इसने मांस का भक्षण कर लिया, और तब से फिर ये मांस भक्षी हुए, ऐसा माना जाता है। ठीक है। ये श्वेतांबरों में भी वही बात रखते हैं, पात्री पड़ा पचकान बोल देते हैं। क्या पात्री पड़ा पचकान मतलब? आपके पात्र में जो कुछ चीज आ गई है, आपने बोला था क्या, आपने इच्छा की थी क्या, आ गई ना अभी पात्र में, तो आप चुपचाप खा लो। और क्या कह रहे हैं, फिर उसमें अगर आप नहीं खाओगे तो और बहुत सारी जीव उत्पत्ति होगी, इसलिए उसको खाने में ही इष्टता है। ऐसी भी वे कल्पना करते हैं। निष्कर्ष इतना है कि ये काल्पनिक बातें हैं, यहां पर अपना विवेक यथार्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि कीड़े से युक्त ऐसा कोई मांस था, शरीर था, ये बौद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने स्वयं किसी व्याघ्रिणी को खाने के लिए दे दिया। ऐसी कोई कल स्टोरी होगी कि उसने किसी व्याघ्रिणी को कोई कीड़े से युक्त ऐसा शरीर, सड़ता हुआ कोई शरीर होगा, वो खाने के लिए दे दिया। तो कैसे ऐसी अनुमोदना कर सकते हैं? तो ये भी एक बात हमको रुचती नहीं है। ठीक है। भाई ये बौद्धों में समझो, ये जो जो भी रह गया आचार्य, ये भी नॉनवेज खाते क्यों?
हाँ वे खाते हैं नॉनवेज। अभी तो टोटली नॉनवेज है वो लोग। ये सब। अभी तो वेज की बात ही नहीं, पूरे नॉन वेज ही है वे। ठीक है। अब जितना बौद्ध अनुयायी दिखाई देते हैं आपको कहाँ दिखाई देंगे, इंडोनेशिया या फिर चाइना उस साइड में है। जो जो साधु महात्मा जो भी है, ये सब। एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि वही समझे सभी समझो ये भी अरे समझो इन लोग सब बौद्ध ज्यादा मानते हैं थाईलैंड वगैरह, तो ये पे तो नॉनवेज ही हो गया पूरा। नॉन वेज। तो उनके साधु वगैरह भी, बिल्कुल। बट बेसिकली जो जो ओरिएंटेशन है बुद्धिज्म का, हाँ तो समझो ये इंडिया में है, तो बट इधर के भी जो है उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ के भी खाते हैं ना, बिल्कुल खाते हैं, कोई विरोध नहीं है उनमें, खाते तो है। तो हाँ, और आप देखोगे वे कहाँ खाएंगे, उनके अनुयायी के यहाँ पर ही खाते कि नहीं खाते हैं, बराबर। क्योंकि उनकी भी श्रमण परंपरा मानी है उन्होंने, तो वे भी भिक्षा के लिए अपने भक्तों मतलब श्रावकों के घर जाकर ही वे खाएंगे। तो अब श्रावक ही खुद खाते हैं तो ये क्यों नहीं खाएंगे, तो ऐसी बात है। दूसरा और एक बिंदु है, वे ज्ञान को निर्विकल्प मानते हैं। क्या कहा? वे और एक बात मानते हैं, ज्ञान को निर्विकल्प मानते हैं। हमने क्या माना है, ज्ञान को सविकल्प माना है। ठीक है, ज्ञान अपने आप में सविकल्प है और अनुभव जो होता है वो निर्विकल्प होता है। हाँ, हम उपयोग दर्शन उपयोग अगर कहे तो वो निर्विकल्प है, लेकिन ज्ञान हमेशा सविकल्प ही होता है, साकार उपयोगवान ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है बौद्धों के। और अब हम यहाँ से चर्चा करेंगे ही, ऑलमोस्ट 1-1.5 पेज की चर्चा है, 1.5-2 पेज की चर्चा है। आइए हम पढ़ना चालू कर लेते हैं। अब बौद्ध मत का स्वरूप कहते हैं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए नवीन प्रमेय है, और किस प्रकार ऐसी कल्पना कर सकता है जीव, ये हमको इनको पढ़कर समझ में आ रहा है। क्या लॉजिक होगा, हम विचार करें कि इन्होंने किस तर्क पर ये सब बातें रखी होगी। अब बौद्ध मत का स्वरूप कहते हैं, बौद्ध मत में 4 आर्य सत्य प्ररूपित करते हैं। व्हाट इज आर्य सत्य? देखो नीचे ही उन्होंने दिया है, दुख मायातनम चैव तथ समुदयो मतः मार्गश्चेतस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः। क्या कह रहे हैं? आर्य सत्य मतलब यूं कहिए कि उन्होंने तत्व, आर्य सत्य इज इन शॉर्ट उनके तत्व है, प्रिंसिपल्स है। ओके, आर्य सत्य मतलब प्रमाण पुरुष द्वारा कहे गए एकदम सर्वोत्कृष्ट बातें जो है उसको आर्य सत्य मानना। क्या है? पहला है दुख, दूसरा है आयतन, तीसरा है समुदाय और चौथा है मार्ग। 4 बातें बताइए, क्या? दुख, आयतन, समुदाय, मार्ग। अब दुख कितने हैं? कहते दुख 5 प्रकार के हैं। क्या क्या है वे? विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप, ये 5 प्रकार के दुख है। मतलब इनसे दुख होता है ऐसा वे मानते हैं। किससे किससे? विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप, ये 5 प्रकार के दुख माने हैं। चर्चा ही करते हैं अपन, पढ़ना भी चालू करते हैं। वहां 133 पर संसारी के स्कंद रूप वह दुख है, वह 5 प्रकार का है।
विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप। अब इसका स्वरूप समझाते हैं। क्या है विज्ञान? वह रूपाधिक का जानना सो विज्ञान। मतलब कोई भी ज्ञेय हमारे जानने में आया उसको हम विज्ञान कहते हैं, मतलब हम ज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान कह रहे हैं उसको। ओके। दूसरा, सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना। मान लीजिए शरीर में कुछ व्याधि हो गई या कोई कांटा चुभ गया आदि आदि जो कुछ है वहां पर, या फिर अनुकूल संयोग की प्राप्ति हो गई, तो इसमें सुख दुख की जो कल्पना हो गई इसको ये वेदना कह रहे हैं। दो बातें हो गई, ठीक है। ये किस में आया? दुख। तीसरा क्या है? संज्ञा। संज्ञा मतलब सोते का जगना सो संज्ञा है। मतलब कोई सो रहा था और वो जग गया, इसको वे संज्ञा कहते हैं। और ये क्या है? दुख नामक तत्व है उनका, दुख नामक तत्व। मतलब विज्ञान होना ये दुख है। विज्ञान मतलब कोई भी वस्तु जानने में आई ये दुख का कारण मान रहे हैं, या वेदना हो गई, सुख हो गया या दुख हो गया, या कोई भी अनुभवन हो गया वो दुख का कारण मान रहे हैं। अब कोई सोया था उठ गया तो उसको दुख का कारण मान रहे हैं, ठीक है। संज्ञा समझ में आया? मतलब तर्क संगत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विचार करते हैं। देखो मतलब क्या है, कितनी अज्ञानता है। जैसे कोई सोया है और उसको बोला भाई उठ जाओ, कितने देर सोओगे, रुको जरा रुको जरा। मतलब वो नींद को अच्छा मानकर वो वहां से हिलना नहीं चाह रहा है, ये अपने आप में वो उठाने वाले को दुख का कारण मान रहा है। ये बौद्ध दृष्टि है, समझ में आया? ऐसी बौद्ध मान्यता देखो सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारी प्रवृत्ति दिखाई देती है ये बौद्ध जैसी प्रवृत्ति दिखाई देती है। भैया सोना मतलब ये सोना ही लेना क्या? क्या ये समझो दूसरे प्रांत का भी रहता ना, ये सोना मतलब आप यहाँ पे स्लीपिंग ले रहे हैं। हाँ बराबर। बट आई थिंक सोना मतलब जो मुझे जो जानने में उसके नहीं आ रहा वैसा टाइप में। नहीं नहीं, सोते हुए का जगना, जागना। हाँ मुझे ज्ञान होना ऐसा भी हो सकता ना, जो जिसको एक जानना था, ये छुपा हुआ था उसको भी सोना बोल सकता ना। नहीं नहीं नहीं, बोले वो तो पहले ही बोल दिया ना, विज्ञान होना सो दुख का कारण। मतलब कुछ भी बात अभी आप बोल गए और ये मैंने जाना, तो ये जानना ही दुख का कारण हो गया। समझ में आया? ये वो तो सोने की बात कर रहा नहीं, सोना तो प्रैक्टिकली सोना ही है, उसमें और क्या लगा सकते हैं, ठीक है। आगे एक अंधा तो फिर तो उसको तो फिर अभी से हम एक आधा ब्लाइंड आदमी लेंगे, वो तो फिर उसको तो कभी कुछ दिखता ही नहीं। हाँ दिखता नहीं, लेकिन सुनता तो है ना, स्पर्श तो होता है ना। तो अन्य इंद्रिया है, तो अन्य इंद्रिया के माध्यम से वो जाने, ठीक है। देखो हम भी देखने को ही जानने का काम मान रहे हैं, लेकिन पंचेंद्रिया और अन्य इंद्रिया और मन भी तो है जिनके माध्यम से जाना जा सकता है, ठीक है। हाँ अब आगे संस्कार। पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है, ठीक है। अब वो याद करना ये भी दुख का कारण मान रहे हैं, ओके। और मतलब कोई सेंस ही नहीं दिखाई दे रहा है। और रूप का धारण सो रूप है, मतलब कोई भी शरीर आदि को अपन ग्रहण करते हैं तो ये भी रूप का धारण हो गया, ये भी दुख है। देखो अब इसमें अपन तर्क लगाए तो ये बात घटित होती क्या? रूप का धारण करना मतलब ये जीव को निरंतर शरीर धारण करने का ही योग मिलता है, या शरीर ही धारण हो रहे हैं, यही इसके दुख, मतलब ये संसार में परिभ्रमण है, यही दुख का कारण है। ऐसा अपन अपनी तरफ से तर्क लगा सकते हैं। इनके तर्क अपन नहीं लगा रहे, बट इनको अपने साथ में अपन मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार, तो कह रहे हैं कि ये हमारा क्षायक्षमिक ज्ञान है। क्षायक्षमिक ज्ञान वो पराधीन है, कितना भी याद करे, शायद आज सुबह जो खाया था वो अभी स्मरण नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? अपने आप में आकुलता है।
और आकुलता है वो दुख है, इच्छा है जानने की इच्छा वो दुख। तो इस न्याय से वो भी दुख का कारण हो सकता है। ये अपन अपनी तरफ से घटित कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये इनका अलग तर्क है। सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना है, ये भी दुख कैसे? अरे शरीर का विषय जानने में आया, उपयोग बाहर गया, तो अपने आप में स्व में नहीं रहा, यही दुख का कारण है। समझ में आया? पर गे जानने में आया, हम भी कहते हैं ना पर को जानना नहीं स्व को जानना है, तो स्व को जानना इसलिए पर जानने में आया, बस उसको ही हम दुख का मतलब ये नहीं जानने में आए, हमको तो स्व जानने में आए, ऐसी निरंतर अपन अनुभव के काल में प्रयास करते हैं। तो पर न जानने आया, पर संबंधी विकल्प ना हो, ऐसा हम भी चाहते हैं, तो उसको हम दुख का कारण मान बैठते। तो ये वैसी सोच रहे होंगे। ओके, हालांकि हम पर जानने में आए तो भी हमको आकुलता नहीं है। क्यों नहीं है? पर जानने में आने के बाद में पर में अपनत्व नहीं करना, इतना ही काम था। पर को जानने का विरोध नहीं था, पर में अपनत्व करने का विरोध है। समझ में आया? तो ये जानने तक ही सीमित रख रहे, मान्यता को कुछ बात ही नहीं रख रहे। ठीक है, आइए। भाई वहाँ पे सुख को भी उन्होंने वेदना बोला है क्या? हाँ, सुख को वेदना इन द सेंस शरीर संबंधी अनुभवन या संयोग संबंधी अनुभवन, ये वेदना है, और ये कहीं ना कहीं बहिर्लक्ष्य होगा, इसलिए ये दुख का कारण है, ऐसा वे मानते होंगे। अब ये मैं अपनी एनालिसिस करके बोल रहा हूं। ओके, ठीक है, चलिए। यह विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है। अब पंडित साहब उनका खंडन कर रहे हैं। विज्ञान आदि मतलब जानने में आई कोई चीज, ये दुख का कारण कैसे हो गया? अब वे एक एक को खड़ा कर रहे हैं। मिथ्या है, दुख तो काम क्रोधाधिक है। मतलब आपको जो कषाय हुए हैं या विषय वासना हुई, ये सचमुच दुख का कारण है। ज्ञान दुख नहीं है। विज्ञान मतलब हम विज्ञान किसको कहते हैं? आत्मानुभव को विज्ञान कह रहे हैं, लेकिन या भेद ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या है? मात्र जिसको जो पर वस्तु जानने में आई, इसको वे विज्ञान कहते हैं। तो कहते ज्ञान दुख नहीं है, काम क्रोधाधिक, उसके साथ में उस जानने के बाद में जो विकार हुए हैं, विषय वासना हो गई है, इष्ट अनिष्ट कल्पना हुई है, ये सचमुच दुख का कारण है। ओके, यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी के ज्ञान थोड़ा है और क्रोधाधिक बहुत है सो दुखी है, और किसी के ज्ञान बहुत है, काम क्रोधादि अल्प है और है वह नहीं है सो सुखी है। अब ये क्या कह रहे हैं? मान लीजिए शिवभूति मुनि है। शिवभूति मुनि को कितना ज्ञान था? अष्ट प्रवचन मात्रिका, मतलब जिनको एक तुष्माश भिन्नम या मारुष मातुष ऐसा भी एक सूत्र वे ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, इतने अल्प ज्ञान का क्षय का धारी ये जीव, और उसका भाव भाषण था। तो वो भाव भाषण से के को लेकर आत्मा का अनुभव किया, और आत्मा के अनुभव पूर्वक वहां पर वे ज्ञानी ठहरे या सुखी हुए। ओके, तो कम ज्ञान होते हुए भी सुख ज्यादा दिखाई दे रहा है। और कोई जीव 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, ऐसा होते हुए भी स्व का संवेदन नहीं है, स्व की प्रतीति नहीं है, अनुभूति नहीं है, तो ऐसा जीव दुखी कहा जा रहा है। समझ में आया? तो ज्यादा ज्ञान होने से कोई दुखी भी दिखाई देता है, और कम ज्ञान होने से कोई सुखी भी होता दिखाई देता है। तो यहां पर तर्क दे रहे, यह तो प्रत्यक्ष देखते किसी का ज्ञान थोड़ा है और क्रोधाधिक, और उनके क्रोध आदि ज्यादा पाए जाते होंगे, और किसी का ज्ञान कम है, उनके क्रोध आदि कम पाए जाते हैं, तो उनके दुख नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है? जानना ये दुख का कारण नहीं है, क्रोध अधिक हीनाधिक है, उसको लेकर सुख दुख की आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने विज्ञान, वेदना, संस्कार, संज्ञा और रूप, इनकी चर्चा करके यह दुख नामक पहला आर्य सत्य की चर्चा की।
अब दूसरा आर्य सत्य क्या है? आयतन। आयतन के नीचे आप 12 लिख सकते हो। 12 प्रकार के आयतन मानते हैं। आयतन मतलब क्या? स्थान। ठीक है, क्या है? तथा आयतन 12 कहे। आश्रयभूत कारण उसको आयतन कहते हैं। 5 इंद्रिया और उनके शब्दादिक 5 विषय, एक मन और एक धर्मायतन। क्या है 12 आयतन इनके? इंटरेस्टिंग है। मतलब 5 इंद्रिया ये आश्रय के स्थान है। और क्या? 5 इंद्रिया के विषय, जैसे स्पर्शन इंद्रिया है तो स्पर्श इंद्रिया का विषय जो कुछ होगा, जो स्पर्श संबंधी ज्ञान होगा वो उसका विषय। कर्णेन्द्रिया, कर्णेन्द्रिय का विषय क्या? शब्द है। और क्या है? रसना इंद्रिया, वो रस। घ्राण इंद्रिया वो गंध। चक्षु इंद्रिया सो वर्ण आदि, रूप आदि। तो कह रहे हैं कि ये सब क्या है? आयतन है। 11वां क्या है? मन। और 12वां धर्मायतन। नाउ व्हाट इज धर्मायतन? धर्मायतन मतलब उनके शास्त्र, देव शास्त्र गुरु को वे धर्मायतन समझ लेना। ठीक है, देव शास्त्र गुरु को धर्मायतन समझना। सो यह आयतन किस अर्थ कहे? सबको क्षणिक कहते हैं तो इनका क्या प्रयोजन? समझ में आया? आपने आयतन कहा ही क्यों है? क्योंकि आप तो सब कुछ क्षणिक, सर्वथा क्षणिकम सर्वथा क्षणिकम ऐसा है ना। तो सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षणिक है। पर्याय एक समय, पर्याय के नष्ट होते ही द्रव्य का नाश होने वाला है, ऐसा तुम मानने वाले हो। तो क्या मतलब है? देखो बौद्धों का ना बहुत मजा उड़ाया है। उनको कहते हैं भाई एक काम करो, 100 रुपए दो। अच्छा 100 रुपए ये ले लो। और फिर से वो मांगने आ जाए, भाई मेरे 100 रुपए दे दो, मैंने तुम्हें दिए थे। तो कहते कौन से पैसे? वो तो तुम क्षणिकवादी हो। तुम तो खत्म हो गया, तुम्हारा द्रव्य का ही नाश हो गया। फिर किसने दिए और फिर तुम कौन हो? तो कह रहे हैं कि जिसने दिए वो तो अब रहा ही नहीं। अब ये नवीन पर्याय है, ये नवीन द्रव्य है। तो इसका मतलब तुम क्षणिकवाद को मानते हो। तो हमको बताओ, तुम्हें जिसने पहले दिए थे और जो अभी मांग रहा है, दोनों में एक कुछ ऐसे स्थायी तत्व है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर तुम मांगने के हकदार नहीं हो। और यदि है तो तुम्हारा कथन झूठा हो गया कि तुम पर प्रत्येक वस्तु को क्षणिक मानते हो। समझ में आया? देखो, सबको क्षणिक कहते हो तो इनका क्या प्रयोजन है? मतलब अभी मैं कहूं कि मैंने कुछ भोजन किया और भोजन से अपच हो गया, तो ये मैं कह नहीं पाऊंगा, क्षणिक मानने से कह नहीं पाऊंगा कि ये भोजन करने से अपच हुआ है। ठीक है, वो तो नाश हो गया उस पर्याय का, नवीन पर्याय का उत्पाद हो गया है, क्योंकि क्षणिक है पर्याय। तो पर्याय के साथ साथ द्रव्य का भी नाश होता है, तो इसलिए वहां पर कुछ भी बात घटित ही नहीं होती है। ओके, आगे ये अभी आयतन हो गए, 12 आयतन हो गए। अब कह रहे समुदाय। समुदाय अर्थात समूह। समुदाय मतलब क्या? समूह है। किसका समूह? देखिए पढ़ते हैं। एक तो राग, दूसरा गुण और तीसरा गुणी, ऐसा लेना। या फिर यहां के ही शब्द देते हैं। मतलब एक है कर्ता, एक है कर्ता का आश्रयभूत कोई स्थान, और उसको लेकर कोई अवस्था या विकार, ये राग द्वेष, ये 3 बातों का समूह सो समुदाय है। अब पढ़ते देखो। तथा जिससे रागादिक गण, रागादिक गण मतलब रागादिक का समूह, गण मतलब क्या लेना? समूह। जिससे रागादिक के गण उत्पन्न होते हैं, ऐसे आत्मा, ऐसा आत्मा मतलब यह मैं, और आत्मीय है नाम जिसका, सो समुदाय। और यह मेरा,
यह मैं, यह मेरा और राग, ऐसे तीन बातों का समूह, उसको कहते हैं समुदाय। फिर से बताएं, जिससे रागादिक के गण उत्पन्न होते। रागादिक मतलब काम क्रोध आदि सब ले सकते हैं। ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा मतलब यह मैं और आत्मीय, आत्मा के आश्रयभूत, यह मेरा। क्या क्या हो सकता है आश्रयभूत? जो कुछ बेटा, स्त्री, पुत्र, मकान, रुपया, पैसा, ये जितनी भी बातें हैं जिसको हम अपना कहते हैं व्यवहार में, ये मेरा। तो ये क्या है? आत्मा, आत्मीय मतलब संयोग। इन शॉर्ट हम उसको संयोग कहे। आत्मा, संयोग, और उस संयोग को लेकर राग आदि जो पाए जाते हैं, इन तीनों का मिलान सो समुदाय। ठीक है। वह अहम रूप आत्मा और मम रूप आत्मीय जानना। आया? अहम रूप मतलब जिसमें एकत्व ममत्व एकत्व स्थापित करना है, अहं करना, यह मैं। ठीक है। और मम, यह मेरा। यह मेरा क्या है? आत्मीय मतलब पर वस्तु को मेरा कहना वो आत्मीय है। परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। एक क्षणिकपना निकाल दो, फिर हम आपकी बात मानेंगे। जब तक क्षणिक नहीं कहते हो तो हम आपको उसी को लेकर ताने देंगे और उसी से आपका खंडन करेंगे। वो कहेगा नहीं आप दूसरी बात करो। दूसरी क्यों कहे? हम जो बात हमको प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है, हमको दूसरी करने की जरूरत ही नहीं है। पहले तुम तुम्हारा क्षणिकपने का टैग हटा दो, फिर हम आगे की बात करेंगे। नहीं, हम नहीं हटाएंगे तो फिर हम यही बात रखेंगे। समझ में आया? तो तुम्हारी कपोल कल्पित बातें हैं, ये अपने आप सिद्ध होती है, परंतु क्षणिक मानने से इनका भी कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। करेगा दाढ़ी वाला, भोगेगा मूछ वाला, ऐसी यह व्यवस्था है। मतलब किया श्रेणिक ने और भोग रहा है कौन? वो नारकी। ऐसी ये बात है। लेकिन होना क्या चाहिए था? हम कहते हैं कि बराबर है, किया श्रेणिक ने, भोग रहा है नारकी, लेकिन श्रेणिक का जो जीव है वही वहां पर विद्यमान है। तो हमने एक कंटिन्यूटी वहां पर स्थापित की है, और वे कंटिन्यूटी स्थापित नहीं करते हैं, वो डिसकंटिन्यू करते हैं। इसलिए वे क्षणिकवादी है, और इसलिए उनकी कोई भी बात तर्क की कसौटी पर घटित नहीं होती है। ठीक है। और इस न्याय से वे बुद्ध की भी वहां पर स्वीकृति, या बुद्ध के शास्त्र की भी स्वीकृति, या उनके कथनों की भी स्वीकृति हम नहीं कर सकते। ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है आर्य सत्य का? आर्य सत्य का चौथा पॉइंट है मार्ग। तथा सर्व संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग। मार्ग किसको कह रहे हैं? सभी। सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम, ऐसा वे उनका एक सूत्र है। क्या? सर्व संस्कार क्षणिक है, ऐसी वासना सो मार्ग। वासना मतलब क्या लेना? प्रतीति, ऐसा निर्णय करना। सब कुछ क्षणिक है। देखो, हम भी अनित्य भावना मानते हैं वस्तु, या हम भी पर्याय एक समय की अनित्य ये हम मानते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ न कुछ आउटपुट लेते हैं। अनित्य मानकर अगर हमारे पास बहुत अनुकूलता है तो ये भी चला जाएगा, इस स्वीकृति पूर्वक हम वहां से उस पर्याय के आश्रय से हटकर स्वभाव की तरफ आते हैं। और यदि पर्याय बहुत दुख रूप है तो भी हम उस दुखद संयोग को जानकर वहां वो भी अल्प समय की है और ये पूर्वकृत पाप का उदय है, ऐसा निर्णय करके हम फिर से अपने त्रिकाली में आते हैं। हम अनित्यपने को स्वीकार करके उस पर्याय में जमरम नहीं रहे हैं, वहां से हटते हैं और स्वभाव में आते हैं। और ये क्या है? अनित्यपने को सर्वथा स्वीकार करके आगे क्या? आगे कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर ध्रुवपना है नहीं, द्रव्य का नाश है। तो पर्याय के नाश के साथ साथ द्रव्य का नाश है। लेकिन हमारे यहां पर पर्याय के नाश के साथ साथ द्रव्य का ध्रुव्यपना है, और यही हमारी स्यादवाद है। देखो, परंतु बहुत काल स्थायी कितना ही वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती है। अब वे क्षणिकपने का खंडन कर रहे हैं।
कितनी तो वस्तुएं दिखी जा रही है, जैसे पहाड़ है कब से है, ऐसे हिमालय है कब से है, अनादि से। तो अनादि से मतलब बहुत काल से है। या फिर सोना है, दिखाई दे रहा है ना हमको कब से है, ऐसा। प्रत्यक्ष ये वस्तुएं अनेक बहुत काल से स्थायी दिखाई दे रही है। प्रत्यक्ष तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, सो यह हम भी मानते हैं। एक अवस्था मतलब निरंतर, पर्याय अवस्था मतलब पर्याय, पर्याय एक ही कायम नहीं रहती, वो बदलते रहती, ठीक है, हम ये मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है, ठीक है, ये भी मानते हैं। तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो होता दिखाई नहीं देता। पर्याय के नाश के साथ साथ वस्तु का नाश मान रहे हैं। मैंने किसी को चाटा लगाया तो वस्तु का नाश हो गया, पर्याय के नाश के साथ साथ वो वस्तु का नाश हो गया। अब वो मुझे कहने आ नहीं सकता कि तुमने मुझे क्यों मारा, क्यों, तुम्हारा नाश हो गया। समझ में आया क्या? ये तर्क है। मतलब क्षणिकवाद कहकर हम तुम्हारी किसी बात कोई खड़ी ही नहीं रहेगी। ओके, एक अवस्था नहीं रहती, सो यह हम भी मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु यह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने। तथा बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भाषित होता है। अरे हम कहते ना तुम कितने बदल गए, कितने बदल गए मतलब हम पर्याय का अभाव भी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा होते हुए तुम कहकर तुम वही हो जिसको हमने पहले देखा था, अर्थात वो कंटिन्यूटी हमने छोड़ी नहीं है, अर्थात द्रव्य का नाश नहीं माना। समझ में आया? लेकिन वे क्षणिक ये टैग लगाकर द्रव्य का नाश हो गया ऐसा कह रहे हैं। यदि एक नहीं है तो पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं? यदि तू कहेगा संस्कार से, अब ये बहुत जबरदस्त तर्क है। कह रहे संस्कार से हम पूर्व और उत्तर कार्य का कर्ता मान रहे हैं। और तो कह रहे हैं ये संस्कार जो हुआ ना, ये संस्कार किस में कौन सी मेमोरी में गया और संस्कार का रिकॉल कहां से किया? समझ में आया? एक होता है सेव करना डेटा और एक होता है डेटा रिट्रीव करना। तो कह रहे संस्कार नामक कोई वस्तु है जिससे हम ये रिलेशन लगा रहे हैं, पूर्व का कर्ता यही वर्तमान है, ऐसा संस्कार नामक एक वस्तु से हम आपका ये रिलेशन बिठा रहे। तो पंडित साहब ने प्रश्न किया, ये संस्कार कहाँ तुमने सेव किया? जहां सेव किया वो स्थायी वस्तु थी या अस्थायी वस्तु थी? यदि अस्थायी वस्तु है तो तुम्हारी बात गलत है, और यदि स्थायी वस्तु मानते हो तो तुम जो कह रहे हो कि क्षणिकपना है, ये कैसे घटित होगा? क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि ये स्थायी है। समझ में आई? तो तुम्हारे स्वबाधित वचन है, जो कुछ कहोगे तुम्हें दूषण लगेगा ही लगेगा। जिसके है वह नित्य है, यह क्षणिक है। अब देखो, जिसके है वह नित्य, मतलब ये संस्कार जिसके है वह नित्य है और है या क्षणिक है। नित्य है तो सर्व क्षणिक कैसे कहते हो? यदि संस्कार जिसमें गए वो अगर नित्य है तो तुम क्षणिक कैसे कह रहे हो? हो गया झूठ बात। और क्षणिक है तो जो क्षणिक है तो अपने आप में नाश को प्राप्त हो गई, तो तुम वहां से डेटा कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। देखो, जैसे मैंने हार्ड डिस्क में कोई डेटा सेव किया, अभी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई तो उसमें से डेटा निकाल पाऊंगा क्या? नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों? उसका नाश हो गया। और यदि हार्ड डिस्क का डेटा सेव है, अर्थात हार्ड डिस्क तो नित्य हो गई, और तुम तो कह रहे हो क्षणिक है वो हार्ड डिस्क, तो गई बात। दोनों प्रकार से तुम अटक गए। समझ में आया? क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है, उस संस्कार की परंपरा कैसे कहते हो? तथा सर्व क्षणिक हुआ तब आप भी क्षणिक हुआ। तू ऐसी वासना को मार्ग कहता है, वासना को मार्ग कहता है मतलब मोक्ष मार्ग, ऐसा उनका यही है। परंतु इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं है, इसलिए किस लिए इस मार्ग में प्रवर्तता है? अरे फल ही मिलने वाला नहीं, सब कुछ क्षणिक है, सब नाशवंत है, तो मार्ग कैसे रहेगा?
तू अभी आत्मा का ध्यान करेगा, अगले समय में तेरा नाश होने वाला है, तो क्या प्रयोजन है तुम्हारा? ठीक है। तथा तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए बनाए हैं? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करने के अर्थ दिया जाता है, इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है। जैसे शास्त्र भी बनाए, कोई प्रयोजन ही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि तुम क्षणिकता को स्वीकार कर रहे हो, तो तुम्हें मोक्ष मार्ग का उपदेश ही क्यों दिया जा रहा है? प्रत्येक तुम्हारा तो नाश होने वाला है, तो तुम्हें मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति क्यों करनी है? कोई कारण नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो ये मार्ग, ये 4 आर्य सत्य की चर्चा हो गई है। और थोड़ी सी चर्चा है, हम इसको क्रमशः कल विषय को बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति है।